देखिए ऐसा है कि भाजपा चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इससे मुझे लगता है और हमारे इंडिया गठबंधन को भी लगता है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा, क्योंकि रीजनल पार्टियां जनता से सीधे सीधे जुड़ी भी रहती है, और विशेष रूप से जो दुर्गम इलाके हैं, जंगल है, पहाड़ है और रिमोट एरियाज हैं, उसके साथ रीजनल पार्टियों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। वो उनके हित के बारे में बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन केंद्र में जो बड़ी पार्टियां हैं एक दो, अगर सिर्फ उन पर भरोसा करके चुनाव लड़ा जाएगा, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से ये होगा कि लोग जैसे आज अभी क्या करते हैं, एमपी इलेक्शन होता है तो उस समय वो उस केंद्र को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। फिर जब यहाँ विधानसभा चुनाव कहीं होता है तो स्थानीय मुद्दों को लेकर वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके ज्यादा करीब हो, और ऐसे में लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जब वोट देने जाते हैं तो दोनों को एक साथ देना है, कई बार वो एक ही सिंबल पे वोट करके चले आते हैं, तो इससे स्थानीय पार्टियां खत्म जैसी हो सकती हैं। ये खतरा है और इससे जनता को नुकसान ये होगा। अभी आपने देखा कि झारखंड के चुनाव में बाहर से कुछ पंछी उड़कर आए और वो मंडराते रहे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ एक दो मुद्दा लड़ाने भिड़ाने का, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नफरत फैलाने के मुद्दों को लेकर वो घूमे फिरे, फिर वो वापस चले गए तमाम पंछी उड़कर, और अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे 5 साल के पहले। तो इस तरह से होता ये है कि अगर ये होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये खतरा है कि जनता के आम मुद्दों से पार्टियां भटक जाएंगी और केंद्र का कोई एक मुद्दा, एक एजेंडा पकड़कर वो चुनाव लड़ेंगे, और जिससे जनता ठगी से रह जाएगी। मैम, सरकार का तो कहना है कि इससे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, वो कम हो जाएगा, इससे देश को फायदा है। देखिए, देश को अगर फायदा सरकार को है, केंद्र सरकार को, तो सबसे पहले तो अपने पूंजीपति दोस्तों कि जो इतने करोड़ों की जो लोन है उसको जो माफ कर दिया गया, उसके बारे में वो सोचते। कितना 1000 करोड़ माफ कर दिया गया ऐसे लोगों का जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस पैसे को बचा लिया जा सकता था। अगर इतनी चिंता होती तो सब कुछ प्राइवेट के हाथों नहीं दे दिया जाता। आपको पता होगा कि कितने सारे पोर्ट, कितने सारे एयरपोर्ट और तमाम जो आम जनता की संपत्ति थी उसको किस तरह से प्राइवेट के हाथों में दे दिया जा रहा है। आप हवाई जहाज का किराया ही देख लीजिए ना। आप कल दिल्ली से रांची आने के लिए सुबह में 25,000 की टिकट मिल रही थी। जब बालासुर में रेल दुर्घटना हुई थी, कितने गरीब अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से जा रहे थे तो 4,000 की टिकट 80,000 तक पहुंच गई थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर आप देश की जनता का हित चाहते हैं तो आप इधर से पैसा बचाइए ना। आप इलेक्शन के माध्यम से क्यों पैसा बचाने की बात कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है, और वो नहीं चाहते कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो, रिमोट एरिया के लोगों का विकास हो। आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने, एक रीजनल पार्टी ने झारखंड में जितना काम कर दिया। अभी भाजपा का जो कार्यकाल था 2000 साल में झारखंड बना था, और लगातार 17-18 साल तक लगभग भाजपा को यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला। लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पूरे देश में हमारा झारखंड बदनाम था। नाबालिग लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बाहर ले जाते थे, प्लेसमेंट एजेंसियां खुल गई थी, कितने ट्रैफिकर्स ले जाते थे। पन्ना लाल ने कितनी 1000 लड़कियों का तस्करी की है, लड़कियों की, ये आप देख लीजिए, वो जेल में भी थे। तो ऐसे में यहाँ की लड़कियों को मैया सम्मान योजना देकर माननीय हेमंत सोरेन जी ने और इंडिया गठबंधन ने जो काम किया है, उनको सपोर्ट देने का कि वो अपने राज्य में रहकर सम्मानजनक रोजगार से जुड़े, उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में। सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ के प्रतिभाशाली लड़कियों को, लड़कों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों में भेजने का काम हमारी यहाँ की सरकार कर रही है। और तरह तरह से पोटो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ग्राम गाड़ी योजना, अबुआ आवास योजना, योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और कितना ज्यादा काम ये सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और पैसे बचाने की बात जहाँ तक है, ये सब सिर्फ दिखावा है। छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in